जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एनडीए सेकंड 2025 का आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया है और इसमें क्या क्या आपकी एज लिमिट है, क्या क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है और कब से फॉर्म फिलअप किया जाना है, सारी जो डिटेल है वो आपको अवेलेबल हम करवाएंगे। जो भी बच्चा 12th का एग्जाम देने के बाद में पहली बार एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता है, उस बच्चे के लिए एक OTR होता है, उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। हाल फिलहाल आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, फिर उसके बाद में अगर कोई कमी आपको लगे, ऐसा लगे कि सर ये हमारा डाउट रह गया है, तो उस डाउट के रिगार्डिंग हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन वो आपका कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन होना चाहिए। वैसे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के जो वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट अगर बच जाए तो जरूर आप कमेंट में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एनडीए सेकंड 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। वैसे नोटिफिकेशन का जो रिलीजिंग डेट था वो आज का ही डेट है, 28 मई को आपका नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल साइट पर, लेकिन ऑफिशियल साइट पर जो नोटिफिकेशन आता है वो थोड़ा सा लेट आता है, मतलब शाम तक आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन आप हाल फिलहाल पूरी जो इंफॉर्मेशन है आपको एज ऑफिशियल वाली ही अवेलेबल हम करवाएंगे। दूसरी जो अदर साइट्स है उनके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो वो जो डिटेल है वो पहले ही आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी? सबसे पहली बात है, आपका जो फॉर्म है वो आप 28 मई से आप फिल कर सकते हैं, मतलब आज से आप एनडी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा, आप इसके अंदर थोड़ा हड़बड़ाहट ना दिखाएं तो ही सही रहेगा। आराम से आप 1-2 दिन का टाइम लीजिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, कुछ वीडियोस आपको और अवेलेबल करवाएंगे हम, पहले आप उन वीडियोस को देखना, उसके बाद में ही फॉर्म फिल करने की कोशिश करना। या आप कहीं ई मित्र वगैरह, कियोस्क वगैरह से अगर फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने हैं, फिर उसके बाद में ही आपको, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, हड़बड़ाहट आपको नहीं करनी है। बस आपको अवेयर हो जाना है कि अब उस दिन की शुरुआत हो चुकी है, उस सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत, पहली सीढ़ी नोटिफिकेशन से स्टार्ट हो जाती है। तो वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 17 जून है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 20 दिन के आसपास टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेटली 10 जून तक आप फिलअप करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पर भी देखा था, लास्ट टाइम पर सर्वर इश्यूज की वजह से बच्चे लास्ट टाइम पर लास्ट डेट को फॉर्म फिलअप करने गए थे तो बच्चों का फॉर्म फिलअप ना हो पाया था, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, फिर डेट एक्सटेंड करनी पड़ी थी, लेकिन अब आपको टाइमली फॉर्म फिलअप करना है। पेमेंट जो आप फॉर्म के लिए करेंगे 100 रुपीज जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए फ्री है, तो वो 17 जून तक आप करेंगे। अच्छा, करेक्शन विंडो आपका एज पर करेक्शन विंडो वैसे तो इसका केयर आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, एग्जाम का जो डेट है वो 14 सितंबर आपका रहेगा। एडमिट कार्ड आपका 10-15 दिन पहले आ जाता है और ये पूरी इंफॉर्मेशन है। सबसे जो बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं वो आते हैं DOB को लेकर, क्योंकि कई बच्चे प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, बैच एनरोल कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि हमारी DOB भी उस क्राइटेरिया में आती है कि नहीं आती है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 2007 और आपका 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 जनवरी 2007 को पैदा हुए हो तो भी आपके पास चांस है, मतलब लास्ट चांस है आपके पास, है ना। और 1 जनवरी 2010 तक अगर आप हुए हो तो आपके पास इसके चांसेस हैं, एनडी के एग्जाम आप देने के चांस एलिजिबल हो। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे सर मेरा तो 1 जनवरी 2007 है, क्योंकि इससे बेसिकली हम वीडियोस बनाया करते हैं तो उस पर कमेंट आया करते हैं सर 1 जनवरी 2007 है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो भाई आप एलिजिबल फिर नहीं है, इनके बीच में ये जो डेट है वो भी इंक्लूडेड है, इनके बीच में आएगा तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है जी। और 14 सितंबर को आपका एग्जाम होना है और डिटेल से हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसी की चर्चा पूरी कर लेते हैं। केवल जो वेरिएशन होगा वो नंबर ऑफ वैकेंसीज में रहेगा और कोई भी वेरिएंस नहीं होगा। तो आपका 28 मई को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपका एग्जाम का जो डेट है वो 14 सितंबर है, तो 14 सितंबर को आपका एग्जाम लगना है। डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉक है ये आपका एज ए ऑफिशियली मान के चलो आप, क्योंकि जो इससे पहले वाला और अब वाला जो आता है उसमें केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ का और नंबर ऑफ वैकेंसीज का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2010 इनके बीच में, और ये अगर
इंक्लूडेड हैं तो आप एनडी के लिए एलिजिबल हैं, और एनडी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिलअप में भी दो चीजें आपकी मायने रखती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका, वो आपका अगर कोई आप आर्मी विंग से, क्योंकि आपको पता होगा एनडीए के अंदर तीनों विंग हुआ करती है, मतलब आपका एयरफोर्स विंग भी हुआ करता है, आपका आर्मी विंग भी हुआ करता है, और आपका नेवी का जो विंग है वो भी हुआ करता है। अगर आप 10+2 आपने इसी बार पास किया है, और अगर वो कोई भी स्टेट बोर्ड से अगर आपने पास करा है तो आप एलिजिबल हैं आर्मी विंग के लिए। एयरफोर्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 10+2 पैटर्न से आपका होना चाहिए, आप उससे पास होने चाहिए और इक्विवेलेंट है। 12th में जो बच्चे हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप भी फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास चांस वैसे भी ज्यादा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया उस एज क्राइटेरिया में आता है तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। 14 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। हाल फिलहाल 11th का पोर्शन, 12th का जितना हो जाए उतना पोर्शन कवर करने की कोशिश करिए, और आप 14 सितंबर वाले एग्जाम में बैठिए। फिर आपको एक बार 12th के साथ में और अटेम्प्ट मिल जाएगा, फिर 12th के बाद में आपको अटेम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, पीसीएम वाला जो बच्चा है जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, वो बच्चा आर्मी और नेवी विंग से फॉर्म भर सकता है। जिस बच्चे के आर्ट्स बैकग्राउंड का जो बच्चा है वो बच्चा आर्मी विंग से फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उसको आर्मी वाली पोस्ट ही फिर अवेलेबल करवाई जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वैसे 406 वैकेंसीज है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर कुछ प्लस माइनस 2, 4, 5 ऊपर नीचे भी हो सकती है। बाकी आपके पास आर्मी विंग में सबसे ज्यादा सीट रहती है 208, नेवी के अंदर 42 है, और एयरफोर्स के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है फ्लाइंग ब्रांच में 92 है, और ग्राउंड के अंदर 18 है, और ग्राउंड ड्यूटीज के अंदर आपकी 10 पोस्ट है, ठीक है। ये वाली पोस्ट आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी इतनी है ना, टोटल 406 के आसपास आएगी। अगर ज्यादा होगा तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 होगा, इससे ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं बताऊं तो आपको पता होगा एनडी के एग्जाम के बारे में। एनडी का जो पेपर होता है और उसमें 2 पेपर हुआ करते हैं, एक कंप्लीट मैथ्स का पेपर होता है, दूसरा जो पेपर होता है वो होता है जीईटी का गेट का पेपर होता है। मैथ्स का पेपर हर बच्चे को पास करना है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी विंग में जाना चाहता हो। आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, एनडी क्लियर करना चाहता है, मैथ्स का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। कॉमर्स का, बायो का, हर बच्चे को पहला जो पेपर है मैथ्स का पेपर वो क्लियर करना पड़ेगा। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। सब्जेक्ट आपका वही 11th एंड 12th की कंप्लीट आपके मैथमेटिक्स होती है, और इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो आपका 25% मार्क्स आपका लाना जरूरी होता है अगर आप क्लियर करना चाहते हो। मतलब 75 मार्क्स आपको लाना जरूरी होगा, तब आपका एक पेपर क्लियर हो जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया है 75%, 75 मार्क्स। इससे कम भी होता है, कई बार 70 भी जाता है, 20% भी चला जाता है, तो 60 मार्क्स पे भी पेपर आपका क्लियर हो जाता है। कई बार जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए है। वो बच्चे दूसरा वाला जो पेपर है उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो 600 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस आपके हुआ करते हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस हुआ करते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है। नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका स्कोर यहां पे आता है, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करना चाहते हैं, रिटर्न, तो रिटर्न का जो अप्रोक्सीमेटली आपका कट ऑफ जाता है वो 310 प्लस माइनस 10 के आसपास रिटर्न का क्वालिफिकेशन का जाता है, कट ऑफ जाता है। फिर उसके बाद में 900 में से, आउट ऑफ 900 में से 310 प्लस माइनस 10 आपका अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जाता है। फिर आपको दूसरा फेज होता है जिसमें एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। मैथ्स बैकग्राउंड से जो बच्चा है, पीसीएम बैकग्राउंड से जो बच्चा है, वो बच्चा मैथ्स में थोड़ा बढ़िया स्कोर करता है। जीएटी का जो पोर्शन है उसका थोड़ा कम रहता है। जीएटी का जो पोर्शन है उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट हुआ करता है वो इंग्लिश, इसके 50 क्वेश्चंस आया करते हैं। फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस आया करते हैं। आपके केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री प्लस बायो के मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस आया करते हैं। एक आपके पास जैसे जीके हो गया, जीके के अंदर आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इनके मिलाकर आपके पास 50 क्वेश्चंस आया करते हैं। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जीके के अंदर आते हैं। तो ये आपका 150 मार्क्स गेट का हो गया, और 120 जो मार्क्स है दोनों के अलग अलग पेपर लगेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं।
अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात बताऊं तो मैथ्स में कंप्लीट 11th 12th का जो सिलेबस है वो आपका इसका सिलेबस रहता है, जिसके अंदर 11th के अंदर जैसे अलजेब्रा आ गई, अलजेब्रा के अंदर सेट थ्योरी आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आ गया, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री आ गया, 2D आ गया, 3D आ गया, मतलब कॉनिक सेक्शन वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, वेक्टर, 3D कंप्लीट जो आपका 11th एंड 12th के अंदर जो एनसीईआरटी बुक्स चलती है सेम उन्हीं के बेसिस पे अच्छी क्वालिटी के जो क्वेश्चंस है वो मैथ्स के पेपर में आया करते हैं। दूसरा जो पेपर होता है जीएटी का जो पेपर होता है 600 मार्क्स का, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं मैक्सिमम मार्क्स ये होते हैं। और इसके अंदर आपको जैसे इंग्लिश का 50 क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो आपका कितने क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस इंटू 4, तो आपका 400 आ गया। जीके के अंदर ही केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सबको इंक्लूड किया गया है और सिलेबस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जैसे मैथ्स बाय मुकेश सर हमारा टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर वो टेलीग्राम है, इसके ऊपर भी आपको इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से और चीजें अगर देखना चाहें तो और चीजें देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे को डेट ऑफ बर्थ का और इन सब का ही ये होता है, तो आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में 11th 12th की फिजिक्स और वो ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछी जाती, वो थोड़ी लो लेवल की ही पूछी जाती है। केमिस्ट्री आपको 11th एंड 12th की, लेकिन वो भी थोड़े लो लेवल की पूछी जाती है, और बायोलॉजी का भी लेवल यही रहता है। तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, डेट आपको मैंने बता ही दिया है एग्जाम का डेट। अच्छा, इसके लिए सर प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें? अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो सेगमेंट होता है मैथ्स, और मैथ्स का पेपर क्लियर होगा तो ही आगे आपके पास जीएटी का जो पेपर है वो चेक हो पाएगा। अगर आपने मैथ्स क्लियर नहीं करा तो फिर जीएटी वाला पोर्शन भी आपका चेक नहीं होगा, वो वाला पार्ट चेक नहीं रहेगा। तो इस मैथ्स के लिए 300 मार्क्स की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बहुत बेहतरीन लेवल पर है। हमने पूरी टीम के साथ में एक बेहतरीन टीम जो मैथ्स के लिए और जीएटी के लिए पूरी एक डेडिकेटेड जबरदस्त टीम आपके साथ में काम करेगी। इन सारे सब्जेक्ट के लिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ A to Z सारी चीजें जो 900 मार्क्स वाली है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी ऑफिसर बैच में। ऑफिसर जो बैच है ये आपको अवेलेबल होगा कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। वहां पर आप जाकर एक बैच है ऑफिसर बैच, जिस बैच का एनरोलमेंट चार्जेस 2499 रखा गया है। आने वाले कुछ 1-2 दिन में आपको इस पे बहुत अच्छा सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। आप इस वाले बैच को ज्वाइन करिए। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में बच्चे का बहुत डाउट रहता है कि सर कैसे स्टडी करी जाए, इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। हाल फिलहाल मैं बता दूं आपको इसी बैच के अंदर, मैथ्स के बैच में आपको डीपीपी विद सॉल्यूशन वाली मिल जाएगी, आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लास अवेलेबल हो जाएगी, आपको कुछ ऐसी डीपीपी मतलब सीट जिसको हम बोलते हैं वो विदाउट सॉल्यूशन मतलब केवल आंसर की वाली अवेलेबल हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर के अगर आप देखें तो 150, 200, 300 क्वेश्चंस तक आपको इसमें मैथ्स में अवेलेबल होंगे। सेम ऐसा ही आपका इंग्लिश के अंदर रहेगा, जियोग्राफी के अंदर रहेगा, सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इसके लिए और इंक्वायरी अगर करनी है तो आपको एक कमेंट वाले चैट वाले सेक्शन में एक नंबर पिन कर रखा है, आप वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, यही वाले नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं और इंक्वायरी करके आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 2499 इस बैच का एनरोलमेंट चार्ज है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। इब्राहिम सर आपको फिजिक्स का पोर्शन करवा रहे होंगे, संदीप भैया आपको इंग्लिश का पोर्शन करवा रहे होंगे, संजीव सर भी आपको इंग्लिश का पोर्शन करवा रहे होंगे, मुकेश सर आपको मैथ्स का पोर्शन करवा रहे होंगे, और कपिल सर हैं वो मेरे साथ में ही मैथ्स आपको और करवाएंगे, हिमांशु सर जीके जीएस का पोर्शन करवा रहे होंगे, और अक्षय सर जीके जीएस का पोर्शन करवा रहे होंगे। तो एक जो टीम है आपके पास वो बेहतरीन है। डेमो वीडियोस भी आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी की जो चैनल है इसके ऊपर ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे डेमो, और इस डेमो के रिगार्डिंग हम कुछ क्लासेस और रख लेंगे जिससे कि आपको ये एहसास हो जाए जो फैकल्टीज आपके पास काम कर रही है वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है। क्योंकि हम पिछले 4-5 सालों से एनडी की फील्ड में काम कर रहे हैं, पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का हमने रिटर्न क्वालिफाई करवाया है, बहुत सारे बच्चे फाइनल भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सारी जो चीज ये सारी जो पूरी टीम है वो वेल क्वालिफाइड टीम है। आप आंख बंद करके इस टीम पे विश्वास कर सकते हैं और ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालना, उसका आपको रिप्लाई हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।